भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 संघ के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपका अपना भाई विनय बौद्ध, संस्थापक भारतीय संरक्षण सेवा संघ यानी कि BS3 एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। सम्मानित साथियों, आपको मेरा नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज का वीडियो में मैं खास बात आपको बताने जा रहा हूं और इस पर विचार करना। सम्मानित साथियों, हमारे साथ होने वाले शोषण के जो मुख्य प्रकार हैं मैं आपको बताता हूं। सम्मानित साथियों, अगर आज हमारे युवा साथी किसी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके साथ अनदेखी करना, उनके जातियों को पता चलने पर उनके नंबर कम कर देना, उनका भविष्य खराब करना। आप व्यवसाय में कोई भी टेंडर लेने जाते हैं, आपकी जाति पता चल जाती है तो उस टेंडर में अड़चने पैदा करना, कहीं पर मूंछ रखने पर मार देना तो कहीं पर घोड़ी पर ही ना बैठने देना, कहीं पर बारात ना चढ़ने देना। और तो और अगर आपकी जाति पता चल जाती है तो जो सरकारी डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं उनके ऐसी जगह ट्रांसफर करना जहां पर वो कमाई ना कर सकें और उनके लिए असुविधा हो। साथियों, जाति पता चलने पर हमारे कर्मचारियों की जो बहन बेटी हैं उनके साथ दुराचार करना, उनको अगवा करके रास्ते में से उनके साथ बलात्कार करना, उनकी हत्याएं कर देना, जाति के नाम पर ऊंच नीच भद्दी भद्दी गालियां देना। आप कहीं पोस्ट कॉलोनियों में या अच्छी जगह जाते हैं तो आपकी जाति पता चलने पर आपकी जमीन लेने पर उसमें अड़चने पैदा करना। सम्मानित साथियों, आपके साथ कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब आप चौकी थाने जाते हैं तो जाति पता चलने पर आसानी से आप ठीक हैं, उसके बावजूद भी FIR दर्ज होने में अड़चने पैदा करना, काफी समय लगाना, उसके साथ साथ कहीं पर मूंछ रखने पर मार देना, या बहुत सारे शोषण हैं। राजनीति में चले जाइए, राजनीति में जाति को देख करके कोई भी टेंडर ना देना, जो सुविधाएं मिलती हैं उनको ना देना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना। और तो और आप कहीं पर भी किराए पर मकान लेने जाते हैं तो जाति पता चलने पर आपको किराए पर मकान ना देना। सम्मानित साथियों, जाति को देख करके आज आपके साथ जो शोषण हो रहा है, एक बार इस पर विचार करें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर मेरी बात में सच्चाई लगती है, BS3 संघ की बातों में सच्चाई लगती है तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और BS3 संघ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। सम्मानित साथियों, आज साजिश और षड्यंत्र के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सभी धर्मों की जो जातियां बनाई हैं, जाति में बांट करके रखना, और जो तमाम राजनेता हैं इन्होंने आज तक इन जातियों को आधिकारिक तौर पर जिंदा रखा हुआ है, जिसका नतीजा हमें झेलना पड़ रहा है। आज आए दिन भारत के कोने कोने से कहीं ना कहीं से जातीय शोषण की सूचना या घटना सामने आती है सोशल मीडिया के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज तक भारत के किसी भी राजनेता ने, आज तक किसी भी संगठन ने इस पर आवाज नहीं उठाई। आधिकारिक तौर पर इन जातियों का समूल नाश करना पड़ेगा और इसके लिए BS3 संघ के राष्ट्रीय लीडरों ने एक आजादी कोड बिल तैयार किया है, जिसके माध्यम से जो हमारी संवैधानिक मांग है उसका जो नाम दिया हमने वो आजादी कोड बिल है। इन जातियों को आधिकारिक तौर पर हम खत्म करेंगे और खत्म होने के बाद फिर से उन तमाम महापुरुषों का सपना, जिनका सपना सिर्फ ये था कि ये समता मूलक देश बने, अखंड भारत बने और ये भारत राष्ट्र बने। सम्मानित साथियों, आज एक युवा साथियों में होड़ सी लगी है और वो होड़ क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि आप सत्ता में आ जाइए तो आपके साथ शोषण होना बंद हो जाएगा। आज हम अमीर बने, आज हम जमींदार भी हैं, आज हम शिक्षाओं पे उच्च पद पर भी हैं, आज हमारे लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं, आज हमारे लोग DM, कलेक्टर, जज सब कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जाति को देखकर हमारे साथ शोषण हो रहा है। साथियों,
आज जो लोग ये कहते हैं कि जाति खत्म हो जाएगी तो आपका SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा या आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो मैं उन तमाम साथियों को बता देना चाहता हूं, SC/ST एक्ट हमारा कभी खत्म नहीं हो सकता। आधिकारिक तौर पर जब जातियां खत्म हो जाएंगी तो SC/ST एक्ट खत्म नहीं होगा। हमें वर्ग के आधार पर आरक्षण मिलता है, ना कि किसी एक जाति विशेष को। तो सम्मानित साथियों, संविधान में जो हमें राइट्स दिए गए हैं, उन तमाम अनुच्छेदों को देख करके और उन तमाम हमने सर्च किए, उनको पढ़ा, उनको पढ़ करके तब जाकर के हमने इस आजादी कोड बिल को तैयार किया। आप अगर सत्ता में मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो आप केवल और केवल क्षणिक भर लाभ एक राज्य में दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे तमाम राजनेता हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, तो केवल सरकारें आती जाती रहती हैं राज्य की, केवल 5 साल सरकारें चेंज होती हैं, लेकिन आपको लाइफ टाइम शोषण होना बंद नहीं हो सकता तब तक जब तक आधिकारिक तौर पर यह जातियों का समूलनाश नहीं होगा। आज हमारे साथी एक दूसरे को गालियां देने में लगे हैं। वो लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हम उनको गालियां दे रहे हैं, हम उनके महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं, वो हमारे महापुरुषों को गालियां दे रहे हैं। कहीं पर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, न जाने भिन्न भिन्न प्रकार के शोषण एक दूसरे पर हम कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों का लाभ उठा करके जो राजनेता हैं वो इनका स्वार्थ पाकर सत्ता में काबिज हो रहे हैं। और तो और मैं आपको एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं। आप कितने भी संगठन बनाइए, आप कितनी भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी बनाइए, उससे आपका कोई भी लाभ नहीं होने वाला। होगा लाभ केवल क्षणिक भर, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। आज हमारे लोगों की दिन प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सम्मानित साथियों, आपको विचार करना होगा। अब विचार करने का वक्त है। आज बाबा साहब ने हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार दिए। जो पहला हथियार है संविधान। संविधान ने हमें अधिकार दिए, हमें अपनी बात रखने का, हमें नौकरी करने का, यह तमाम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान ने दिए। और दूसरा जो हथियार दिया, सबसे बड़ा हथियार, वो लोकतंत्र। आज इस लोकतंत्र में अगर आपके साथ कोई शोषण होता है तो आप सबसे पहले चौकी में जाते हैं। अगर आपकी वहां भी नहीं सुनी गई तो फिर आप थाने जाते हैं। अगर थाने में भी आपकी नहीं सुनी गई तो फिर उसके बाद आप कमिश्नर साहब के यहाँ आते हैं। अगर कमिश्नर साहब ने भी आपकी नहीं सुनी तो उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में भी नहीं सुनी गई तो फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर आपको न्याय नहीं मिला तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर बाय चांस अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता तो फिर आप कहां जाएंगे? एक बार विचार कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब ने हमें 2 अधिकार दिए हैं और 2 ही हथियार दिए हैं। वो हथियार बचता है अब सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि इस देश में अब राजतंत्र नहीं है। यहां पर कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई MLA विधायक या कोई सांसद, यहां पर राजा नहीं है। यहां पर राजा है तो वो है स्वयं हम, हमारी प्रजा। सम्मानित साथियों, इस भारत का प्रत्येक नागरिक राजा है और तमाम जो ये लोग हैं ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से अरावली पर्वत को बेचने का या देने का एक अकेले समुदाय को, मतलब अकेले व्यक्ति को देने का जो फैसला हुआ था, तो जब इस भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो उस भारत के तमाम नागरिकों ने इस आवाज को बुलंद किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना तय हुआ। तो ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में प्रजा ही राजा है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये बाबा साहब ने जो हमें दूसरा हथियार दिया वो है लोकतंत्र। सम्मानित साथियों, राजनेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत आओ, संगठनों के चक्कर में बिल्कुल मत आओ। अगर उनका मुद्दा सही है और तमाम महापुरुषों का जो सपना है आज भी अधूरा, जिनकी जातियों को देखकर उन तमाम महापुरुषों के साथ भी शोषण हुआ, आज हमारा शोषण भी हमारी जातियों को देखकर हो रहा है, तो इन जातियों को आधिकारिक तौर पर खत्म करना होगा, देशव्यापी आंदोलन करना होगा। और मैं बता दूं, जब तक इस देश में जातियां खत्म नहीं होंगी तब तक आपका कोई उद्धार बिल्कुल नहीं हो सकता।
आज आपको मानना पड़ेगा, अगर आज नहीं मानते हो तो आपको 1 महीने बाद मानना पड़ेगा। आना इसी जगह होगा। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट लिखा है, आपको राजनीति में समानता मिल सकती है, आपको शिक्षा में भी समानता मिल सकती है, आपको व्यवसाय में भी समानता मिल सकती है। तो सम्मानित साथियों, आज तीनों जगह हम अच्छे खासी पोस्टों पर बैठे हैं। हमारे लोग बहुत सारे अमीर भी हैं, जमींदार भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज हम डीएम कलेक्टर भी हैं, हमारे लोग सीजीआई भी हैं, हमारे लोग राष्ट्रपति भी बने। लेकिन आपके साथ जातीय शोषण होना बंद नहीं हुआ। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट लिखा बाबा साहब ने। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो उसको पढ़िए। बाबा साहब ने कहा कि आपको तीनों जगह समानता मिल सकती है, लेकिन जब तक आपको सामाजिक समानता नहीं मिलती तब तक आपका कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। ये तीनों चीजें व्यर्थ हैं। आप डीएम बन जाइए, अगर आपकी जाति एससी है तो आपके साथ शोषण होना तय है। आज भारत में जातीय समीकरण बना करके जो लोग सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं वो क्षणिक भर लाभ पाना चाहते हैं और हम लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। असली महापुरुषों का सपना, सभी धर्मों में जो जन्मे महापुरुष, उन सभी का सपना ये था, जो ये चाहते थे ये देश समता मूलक देश बने, अखंड भारत बने और भारत राष्ट्र बने, धर्म निरपेक्ष देश बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, तमाम जो धर्म है हमारे भारत में वो आपस में प्यार से रहें और समानता से रहें। इन जातियों को खत्म करके तब भारत राष्ट्र बनेगा, तब ये देश बुद्ध का देश बनेगा और ये देश धर्म निरपेक्ष देश बनेगा। असली लोकतंत्र तब बनेगा। मेरी बात अच्छी लगती है तो आप विचार जरूर करना साथियों, और हमारी वेबसाइट गूगल पर सर्च करना www.bs3संघ.com, हमारा यूट्यूब चैनल BS3 संघ। हमें आप मेल के माध्यम से भी अपनी बात को कह सकते हैं। हमारा मेल आईडी है @bs3संघ@gmail.com। सम्मानित साथियों, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। जय भीम।